मुझे कन्फेस करेगा। फिर टोनी अपने पीसी कैफे पहुंच गया होता है। फिर टोनी के दोस्त बोलते हैं आखिर तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया, हमने तो गेम खेलना स्टार्ट भी कर दिया है और क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं थे इसी वजह से हम तो बहुत सारे गेम हार भी गए। फिर टोनी बोलता है रुको तुम सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। फिर टोनी काउंटर पे जाते हुए बोलता है मेरे लिए 4 बीड़ी के बंडल और 4 पोहे की बोतल देना। और जो लड़की काउंटर पे खड़ी होती है वो होती है निया। निया पूछती है टोनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही सवाल टोनी भी निया से पूछता है कि निया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी निया टोनी से बोलती है मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे फादर के बहुत सारे पीसी कैफेज हैं, ये उन्हीं में से एक है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जो हमारा कर्जा था वो उतर गया है और मैं तुम्हें ट्रीट के तौर पे एक ड्रिंक पिलाती हूँ। नहीं मैं तुम्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देती हूँ अपने कैफे की और तुम अनलिमिटेड कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो। टोनी कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पे गैंगस्टर आते हुए बोलता है क्या तुम लाउजू की बेटी हो और आखिर तुम्हारे फादर हमसे लिया हुआ पैसा हमें वापस कब करेंगे। निया कहती है मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिए तो थे, अब कैसा पैसा। तभी वो गैंगस्टर कहता है 5 मिलियन तो सिर्फ उधार था, उसका इंटरेस्ट तो 15 मिलियन बनता है। निया कहती है तुम यहाँ पे ज्यादती कर रहे हो, ये तो चोरी है। तभी वो गैंगस्टर निया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम हमें 15 मिलियन नहीं दे सकती तो तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा। जितनी सुंदर तुम हो उससे तुम हमारे क्लब की स्टार बन सकती हो, 1-2 साल तो काफी रहेंगे तुम्हारे लिए कर्जा उतारने के लिए। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए उस गैंगस्टर का हाथ मोड़ देता है और बोलता है मेरे गुस्सा होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। वही निया कहती है टोनी ने मुझे फिर से बचा लिया और वो गैंगस्टर अपने सारे बंदों से बोलता है इस कुत्ते ने हमारे सामने भोंकने की हिम्मत करी है, इसके हाथ पाँव तोड़ दो। तभी टोनी गैंगस्टर बोस को किक मार देता है। फाइट को देखते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर फाइट करने में इतना अच्छा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल गेम के कैरेक्टर की तरह फाइट कर रहा है। थोड़ी देर बाद सारे गैंगस्टर वहाँ से मार खा के भाग रहे होते हैं। फिर गैंगस्टर बॉस भागते हुए बोलता है बच्चे तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम बच गए, लेकिन अगर तुम मुझे कहीं बाहर मिलते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निया टोनी को गले लगाते हुए बोलती है ब्रदर आपने मुझे फिर से बचा लिया, सच में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि निया की जो अफेक्शन है वो 95 पॉइंट से बढ़ गई है और आपने टारगेट नंबर 1 निया के ऊपर 5.3 मिलियन का खर्चा किया है। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे पूरे अमाउंट का 10% यानी कि $5,30,000 मिलते हैं। साथ ही आपको 5 बोनस पॉइंट मिलते हैं। अपने बोनस पॉइंट को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है मुझे अपने बोनस पॉइंट को किस एट्रीब्यूट में ऐड करना चाहिए। तभी वहाँ पे नोरा भी आ जाती है और नोरा निया से बोलती है तुम तो काफी ज्यादा घटिया औरत हो, तुमने मुझसे अलायंस बनाई थी और यहाँ तुम टोनी से चिपक रही हो। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे स्ट्रेंथ और एजिलिटी में अपने पॉइंट्स को जोड़ना चाहिए। फिर टोनी के दोस्त निया और नोरा को शांत करा रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं वो कभी ना कहाँ भाग गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि एक स्टेडियम में आ गया होता है और सोच रहा होता है निया और नोरा दोनों में ऐसे अफेक्ट हो चुके हैं और जावी को तो मैं आराम से फंसा लूंगा। अब और पैसा कमाने के लिए मुझे कोई नया टारगेट ढूंढना होगा, वरना मेरे इतने प्यारे चाम का क्या ही मतलब होगा। तभी टोनी के पास एक लड़की आते हुए बोलती है क्या आप थोड़ा साइड हट जाएंगे, आपकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है और कुछ देर के लिए स्टेडियम बिजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्टेंस रेस होने वाली है, क्या आप प्लीज यहाँ पे रास्ता बनाएंगे लोगों के लिए। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है। फिर टोनी उस लड़की के सामने अपना फोन करते हुए बोलता है अगर आप मुझे वीचेट पे ज्वाइन कर लेती हैं तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है हे लड़के तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा एक एथलीट होता है और वो बंदा बोलता है ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इस पे ट्राई मत करो। और उस बंदे को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इस बंदे को तो मैं जानता हूँ। और टोनी बताता है इस कमीने ने मुझे पहले बहुत ज्यादा बुली किया है। अभी भी वो बुली बंदा बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ से जाने के लिए, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। वही टोनी सोच रहा होता है किस्मत ने मुझे इस कमीने से फिर से मिला दिया, लेकिन इस बार मैं इसका टारगेट नहीं, ये मेरा टारगेट है। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है अगर आपने इस लड़की को फंसा लिया तो आपको 10% रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, साथ ही आपको 22 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलेंगे। तभी टोनी सोच रहा होता है 22 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि सभी एथलीट्स तैयार हो जाइए, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहीं जो वो लड़की होती है वो उस बुली वाले बंदे के लिए चीयर कर रही होती है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वो बुली वाला बंदा आगे निकल गया होता है और कह रहा होता है ये चीटियां मेरे से आगे नहीं निकल सकती। तभी उसके पास से टोनी आगे निकल जाता है और वो बुली बंदा बोल रहा होता है आखिर ये बंदा इतना तेज कैसे हो सकता है। और टोनी दौड़ते हुए सोच रहा होता है लियांग जिस फील्ड में तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड था आज मैं तुम्हें उसी फील्ड में हरा रहा हूँ। वही लियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उसने अपने रनिंग के अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। फिर लियांग बोलता है भले ही तुम कितने भी ज्यादा तेज हो लेकिन तुम एक एम्परर को नहीं हरा सकते। लियांग ये सब कह ही रहा होता है तभी टोनी ग्राउंड का एक पूरा राउंड काट के आ जाता है। लियांग बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा था तब तक ये पूरे ग्राउंड का एक राउंड काट के आ गया। वही जो पूरी क्राउड होती है वो टोनी की परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा पागल हो रही होती है और एंकर कह रहा होता है आज हमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा मिला है, ये एकदम फ्लैश की तरह दौड़ रहा है, सिर्फ 50 सेकंड के अंदर इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। वहीं जो लियांग की गर्लफ्रेंड होती है वो शॉक्ड हो गई होती है और कह रही होती है लियांग कैसे हार सकता है।
और एंकर अनाउंस करता है कि हमें एक नया चैंपियन मिला है। इस चैंपियन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये बंदा कोई एथलीट नहीं है, इसने पहली बार कंपटीशन में पार्ट लिया है। तभी टोनी के पास में कोच आते हुए बोलते हैं, लड़के मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी ट्रैक एंड फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें नेशनल टीम में ज्वाइन करवाऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और लियांग रोते हुए बोलता है, कोच ये जगह तो आपने मुझे देने के लिए बोली थी। वहीं वो लड़की टोनी के बारे में सोच रही होती है और बोलती है ये लड़का तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी उसके पास लियांग आते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या सोच रही हो? और वो लड़की बोलती है, कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारे रेस के बारे में सोच रही थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जाओकी को, जिससे यूकी पूछ रही होती है कि आखिर तुम कहाँ थी। और जाओकी बोलती है, तुम्हें पता है टोनी ने मुझे घर खरीद के दिया है। फिर यूकी शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या उसने तुम्हें घर खरीद के दिया है? और जाओकी बोलती है, हाँ मैं उसके साथ में घर ही देखने के लिए गई थी और तुम्हें पता है उसने 60 मिलियन का घर खरीदा है और उसने ये कहा है कि जो उसका है वो मेरा है, वो बहुत ही अच्छा है। वही यूकी सोच रही होती है, सच में सुंदर होने के काफी ज्यादा फायदे हैं, काश ऐसी किस्मत मेरी होती, मुझे भी कोई बिलियनर मिल जाता। फिर यूकी शॉक्ड होते हुए बोलती है, जाओ कि ये देखो ये क्या है। ऑनलाइन एक आर्टिकल छपा होता है जिसमें लिखा होता है कि टोनी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो एक साथ में बहुत सारे रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है। वही हम देखते हैं टोनी को जो कि बोलता है, आखिर ये किसने छापा है। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं काफी टाइम से काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल रह रहा हूँ, पक्का से यहाँ पे कोई होगा जिसकी मेरे से जली होगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 3 लड़कों को जो कि बोलते हैं, हमारी पोस्ट तो वायरल हो गई। और एक दूसरा बंदा बोलता है कि अब टोनी की कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। तभी उनके पीछे एक बंदा आता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने यहाँ पे कर्टन क्यों बंद करके रखा है? फिर चश्मे वाला बंदा बोलता है, हमारे आर्ट कॉलेज में एक बंदा है जिसका नाम टोनी है, वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, हम लोग बस उसी कमीने से डील कर रहे थे। फिर लिनलैंग बोलता है, ये तो वही बंदा है जिसके साथ अभी मैंने रेस करी है, ये तो बिल्कुल उसी बंदे की तरह दिख रहा है जिसको मैं रोज मारा करता था। मैं समझ गया, मैं इसको जानता हूँ, हम दोनों सेम हाई स्कूल में हुआ करते थे और ये बचपन से ही बहुत ही बड़ा पागल है और मुझे इसके बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान तो नहीं है, ये लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था और उनकी चाटता रहता था। फिर वो बंदे बोलते हैं, ठीक है ब्रदर, इसकी जितनी भी बेकार बातें हैं वो आप हमें बता दीजिए, हम पोस्ट में इसके बारे में सिर्फ बेकार बेकार चीजें लिखेंगे। वही लियांग सोच रहा होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।